हेलो स्टूडेंट, आइए इस वीडियो में हम क्लास 12 के लिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास 12 मैथमेटिक्स टर्म 2 के ये पेपर में हमारे पेपर के 3 पार्ट होंगे ए बी सी, जिसमें कि पार्ट सी का जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा वो हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमारे एनी टॉपिक से रिलेटेड कर सकता है, और यदि आप इसी पैटर्न के क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट क्लास 12 सैम्पल पेपर में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है ये देखें। यहाँ पे 3 कैंडिडेट गिवन है। इन अ स्कूल टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट खनब, राज एंड सुभी रिस्पेक्टिवली। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय खनब, Raj and Subhi is given here 40%, 15% and 50%. The probability of making error by Khanab, Raj and Subhi are 1.5%, 2% and 2.5%. तो based on the given information, answer the following questions. First question हमको जो given है वो कह रहा है कि find the probability that Subhi solved the question and committed an error. And second question हमको कह रहा है find the probability of committing an error is solving the problem. तो सबसे फर्स्ट हम अपने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में जाएं। तो यहाँ पे हमारा जो एक सैम्पल स्पेस है, इन सैम्पल स्पेस में 3 कैंडिडेट हैं जिसे हम खनब, राज एंड सुबी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स E1, E2, E3 हम लेके चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय खनब यानी E1 is 40%, probability of E2 is 15% and probability of E3 is 50%. अब क्वेश्चन के नेक्स्ट में हमको यहाँ पे बोल रहा है कि यदि खनब, राज या सुबी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो कमिटिंग एन एरर, इट मीन्स ए इवेंट ऐसा है कि वो कमिटिंग क्वेश्चन में एरर होने की प्रोबेबिलिटी हमको यहाँ पे गिवन है। खनब के द्वारा क्या गिवन है 1.5%, राज के द्वारा 2% एंड सुबी के द्वारा 2.5% दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इवेंट ए को अज्यूम करेंगे। इवेंट ए हम लेके चलते हैं, लेट क्वेश्चन हैज सम एरर, है ना, क्वेश्चन हैज सम एरर। और हमने E1, E2, E3 के बारे में आपको बताया। E1 हम लेके चलते हैं कि लेट द क्वेश्चन सॉल्व बाय खनब and then E2 question solved by Raj and E3 is question solved by Subhi. तो क्वेश्चन फर्स्ट में हमको क्या कहता है कि हमें क्वेश्चन निकालना है कि the probability that Subhi solved the question and committed an error. तो Subhi solved the question की जो वो मान के चले E3 and means of that intersection and committed an error. तो question has some error, it means A, probability of E3 intersection हमें A find out करना है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन A के लिए हम यहाँ पे थ्योरम जो जानते हैं वो हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में यदि हम चलें तो इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। तो हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन A। तो हम इसकी जो वैल्यूज हैं हम क्या लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 एंड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3 हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन A विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन E3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 मींस क्वेश्चन सॉल्व बाय द सुबी, इट इज गिवन हियर 50%, इट मींस 50 अपॉन 100 मल्टीप्लाई, एंड इफ क्वेश्चन सॉल्व बाय द सुबी मेकिंग एन एरर तो it is given here 2.5%, it means 2.5 upon 100। तो हम यदि अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हुए सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इट इज इक्वल टू 1250 एंड टोटल नंबर ऑफ जीरोस हमारे हो जाएंगे ये, एंड सिंप्लीफाई करने से हमारा जो आंसर होगा 0.0125। अब हम इसके सेकेंड पार्ट में चलते हैं। द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग एन एरर इज सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में एरर होने की प्रोबेबिलिटी हमारी 3 कंडीशन में हो सकती है, आइदर खनब और राज और सुबी सॉल्व द प्रॉब्लम।
means theorem of total probability means A, probability of A means of that A हम क्या लेके चले थे, क्वेश्चन हैज सम एरर। तो सबसे फर्स्ट लेट कर लेते हैं कि खनब ने क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड देन एरर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस एंड देन राज ने क्वेश्चन को सॉल्व किया और राज के सॉल्व करने के बाद उसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी प्लस देन सुभी ने सॉल्व किया एंड मीन्स मल्टीप्लीकेशन एंड देन उसमें एरर होने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हमको गिवन है कि खनिब जो है 40% हमारा क्वेश्चन को सॉल्व द प्रॉब्लम कर सकता है एंड देन उसके द्वारा एरर होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी है 1.5% एंड राज के लिए दी हमें 15% सॉल्व द प्रॉब्लम एंड राज के द्वारा कमिटिंग मिस्टेक यानी एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी दी है 2/100 एंड सेम जैसे कि हमने पहले लिया सुबह के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमको गिवन है 50% और उसमें एरर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 2.5/100 गिवन है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो टोटल हमारा जो कंप्लीट आंसर आ जाएगा इट इज 0.006, इट इज 0.003 एंड इट इज 0.0125 एंड टोटल आंसर हमारा होगा 0.0215 के इक्वल। तो इट मीन्स ऑफ दैट हम क्वेश्चन को इस पैटर्न में बनाते हुए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में जब भी हम क्वेश्चन को बनाते हैं तो हमने जो इवेंट को अज्यूम किया है वो लिखना है कि ए लेट द क्वेश्चन हैज सम एरर, E1 is solved by the Kamath, E2 is solved by the Raj, it is solved by the Subhi and A upon E1, A upon E2, A upon E3 assume करेंगे and probability that the Subhi solved the questions and committed an error, तो हमें ये निकालना था जिसे हमने पहले ही आपको डिस्कस किया एंड सेकेंड क्वेश्चन को हम थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम सेकेंड क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का। हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको गिवन है ऑन अ हॉलीडे अ फादर गिव अ पजल फ्रॉम न्यूज़पेपर to his son Ravi and his son daughter Priya. The probability of solving the specific puzzle independently by Ravi and Priya are 1/4 and 1/5 respectively. Based on the above information, answer the following questions. First हमको given है find the probability that puzzle is solved and second हमको given है find the probability that exactly one of them solve the puzzle. तो यहाँ पे हमारे पास 2 इवेंट्स गिवन है। फर्स्ट इवेंट हमें गिवन है कि जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व किसके द्वारा की जा रही, रवि के द्वारा एंड रवि के द्वारा सॉल्व की जाने वाली जो पजल की जो प्रोबेबिलिटी दी है 1/4 और प्रिया के द्वारा गिवन है 1/5। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे 2 इवेंट्स हम अज्यूम करेंगे E1 एंड E2। E1 लेके चलेंगे, लेट द E1 बी द इवेंट रवि सॉल्व द पजल। रवि जो है वो पजल को क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। और सेकेंड इवेंट लेके चलेंगे कि जो प्रिया है वो सॉल्व कर रही है पजल को। ओके, तो ये वाली जो इवेंट लेके चलेंगे हम वो प्रिया के लिए चलेंगे, प्रिया सॉल्व द पजल। तो हमें क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पजल इज सॉल्व। पजल हमारा कब सॉल्व होगा, पजल सॉल्व होने की जो प्रोबेबिलिटी हो या तो रवि के द्वारा सॉल्व किया जाए आर या E2 या दोनों। तो E1 यूनियन E2 में जब भी हमारे पास दिमाग में आर वर्ड आए तो ऑलवेज यूज करिए यूनियन, E1 यूनियन E2। मीन्स ऑफ दैट E1 यूनियन E2 का मीनिंग क्या होगा, हम जानते हैं इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 के इक्वल होगा। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो हमारी इवेंट्स है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 जो होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ये इनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के इक्वल होगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमको गिवन है 1/4, तो इस वैल्यूज को यहाँ पे रखें तो हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा 1/4 एंड देन 1/5 माइनस 1/4 मल्टीप्लाई 1/5। और यदि हम इसे सिंप्लीफाई करें
तो हमारा जो आंसर एलसीएम जो होगा वो 20 होगा. इट इज 5 + 4 5 + 4 - 1. इट मीन्स हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 8/20. इट मीन्स 2/5 के इक्वल होगा. ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ. अब सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे कह रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोलता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम. एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब या तो ओनली रवि के द्वारा सॉल्व हो या प्रिया के द्वारा. तो जब रवि सॉल्व करेगा तो प्रिया के द्वारा नहीं होना चाहिए. मीन्स हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है. सबसे पहले हम लेंगे कि लेट रवि सॉल्व कर रहा है एंड जो प्रिया है उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रही है. आर मीन्स ऑफ दैट प्लस. एंड देन सेकेंड में हम लेके चलेंगे कि लेट रवि सॉल्व नहीं कर पा रहा है बट उस प्रॉब्लम को जो प्रिया है वो सॉल्व कर पा रही, तभी हमारा एग्जैक्टली वन ऑफ देम आएगा. तो जब भी हमारा ये क्वेश्चन है एंड मीन्स ऑफ दैट इंटरसेक्शन E2 bar and plus of probability of E1 intersection E2 bar. एंड ये इवेंट्स हमारे क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो इंटरसेक्शन उनके मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा. मीन्स ऑफ दैट इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 × E2 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बार × E2 के इक्वल हो जाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हमें यहाँ पे क्या गिवन है 1/4 एंड E2 बार की जो वैल्यू होगी 1 - 1/5 प्लस E1 बार की जो वैल्यू होगी 1 - 1/4 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हमें यहाँ पे क्या गिवन है 1/5. और जब हम इसे सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई 4/5 प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इट इज 3/4 मल्टीप्लाई 1/5 के इक्वल आएगा. ओके यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा टोटल आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा 7/20. बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास है 4/20 और ये हमारे पास है 3/20. सो टोटल आंसर इज अवर 7/20.